इसमें हमें देखना है कि ये जो उत्पादन वाले राज्य कहाँ कहाँ भारत के मैप में लोकेट होते हैं। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश यहाँ लोकेट हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश। उड़ीसा को लोकेट करना या फिर कर्नाटक सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक को लोकेट करें, कर्नाटक राज्य यहाँ जाएगा, ये कर्नाटक राज्य हो जाएगा। महाराष्ट्र को लोकेट करें तो इसके जस्ट उत्तरी भाग में हम महाराष्ट्र को लोकेट कर सकते हैं। और महाराष्ट्र अभी हाईलाइट भी बना हुआ है, जो कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है उसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस है, तो महाराष्ट्र भी इम्पोर्टेंट, इसको लोकेट कर सकते हैं। राजस्थान को लोकेट करना है तो राजस्थान यहाँ, और राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती का पठार आप देखेंगे तो राजस्थान के मैप में कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन रहती है। ये जो कंडीशन है ये हाड़ौती के पठार की है, और ये जो भाग है यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, और ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये मैप पर आप ध्यान रखें, मैप फ्लिप करने को आपको आएगा, आप उसे फिल करना पड़ेगा, कंडीशंस आपको देंगे वो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आप बताइए, तो आपको उसको सही सही लोकेट करना होगा। नेक्स्ट मक्का, चावल को पढ़ा है अभी जस्ट हमने, और चावल को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मक्का। ये भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं मक्का। देखिए मक्का से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और मक्का की जो फसल है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है। नंबर 1, जलवायु, किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ध्यान रखना। उष्ण व आर्द्र, उष्ण व आर्द्र प्रकार की जलवायु का पौधा है। उष्ण और आर्द्र का मतलब क्या होता है? उष्ण का मतलब होता है गर्म, और आर्द्र का मतलब होता है नमी लिए, ठीक है, गर्म भी हो और नमी भी हो, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये ऋतु के अनुसार किस फसलों के अंतर्गत मक्का को रखा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, हमने ट्रिक में भी पढ़ा था। खरीफ की फसल के अंतर्गत किसे रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगभग 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और वर्षा की बात करें 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में ये पौधा, मक्का का पौधा 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली द्वारा लाया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मृदा की बात करें कि किस प्रकार की मृदा चाहिए, तो नाइट्रोजन युक्त दोमट मृदा, नाइट्रोजन युक्त दोमट मृदा इंपॉर्टेंट। जलवायु किस प्रकार की, उष्ण व आर्द्र प्रकार की जलवायु। किस प्रकार की फसल है ये, ध्यान रखना, खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है, और खाद्यान्न वाली फसल है। खाद्यान्न के साथ साथ इसे हम उदर पूर्ति के लिए भोजन के रूप में ग्रहण भी करते हैं, साथ ही
वे चारे के रूप में भी हम इसे ग्रहण करते हैं। मक्का का मक्का की जो उत्पादन होता है भारत में खाद्यान्न के रूप में हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में इसे चारे के रूप में ग्रहण किया जाता है। यहाँ पालतू सुअर पाले जाते हैं, जिनका मुख्य खाद्य मक्का होता है। ध्यान रखना, कहाँ पर? अमेरिका में पालतू सुअर पाले जाते हैं और उन्हें मक्का खिलाया जाता है। जबकि भारत में गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, जौ है, ये ऐसे जो है ये खाद्यान्न के रूप में मनुष्य ग्रहण करता है। नेक्स्ट, किस फसल के अंतर्गत? ध्यान रखिएगा, खरीफ की फसल के अंतर्गत तापमान कितने की आवश्यकता है? 15 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होगी। इससे यदि कम वर्षा में प्राप्त होती है तो हमें फिर सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा यह पौधा भारत लाया गया। मृदा किस प्रकार की चाहिए? नाइट्रोजन युक्त दोमट मृदा। तो ये इसकी थी खास बात, इंपॉर्टेंट बात थी। और इसकी इंपॉर्टेंट बात में हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मक्का को हम उद्योगों में भी कार्य में लेते हैं। मक्का को औद्योगिक इकाइयों में भी प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, औद्योगिक इकाइयों में भी प्रयोग में लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके उत्पादन की बात, कहाँ कहाँ इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। उत्पादन राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। मोस्टली उत्पादन में सर्वाधिक जो राज्य का नाम आता है वो आंध्र प्रदेश का ही नाम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट राज्य बन जाता है मक्का के उत्पादन के लिए। इसलिए कुछ भाग इसका उड़ीसा भी रहता है, लेकिन उड़ीसा का जो उत्पादन है वो फ्लक्चुएट होता है, इसलिए यहाँ उड़ीसा के स्थान पर कभी कभी अन्य राज्य भी रहता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान का भी नाम आता है, राजस्थान। तो ये थे वह राज्य जहाँ पर मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में देखा जाता है, सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है, उड़ीसा में होता है, कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान में। अगर हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जो सेक्शन है जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, यहाँ पर भी मक्का का उत्पादन होता है। साथ ही साथ राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, मुख्य ऐसी चीजें
हैं जहाँ पर मक्का का उत्पादन अधिक होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, ये जो सेक्शन है राजसमंद, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कहलाता है मेवाड़। मेवाड़ प्रदेश कहते हैं इसे। और मेवाड़ का जो प्रिय भोजन है वो मक्का है। मेवाड़ का प्रिय भोजन क्या है? मक्का है। तो ध्यान रखना कि मैं से मक्का, मैं से मक्का, मैं से मेवाड़। तो राजस्थान में मैं से मक्का और मैं से मेवाड़। तो मक्का राजस्थान में किस प्रदेश का प्रिय भोजन है? तो मेवाड़ का। या मेवाड़ का प्रिय भोजन क्या है? मक्का। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये, आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी किस्मों में दो किस्में इंपॉर्टेंट होती हैं। एक का नाम है माही कंचन और एक का नाम है माही धवल। ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। माही कंचन, माही धवल, ये मक्का की किस्में हैं और आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माही कंचन, माही धवल या मक्का की कौन सी फसलें किस्में शामिल है या नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, माही कंचन, माही धवल आरपीएससी क्वेश्चन है कि किसकी किस्में है? तो माही कंचन, माही धवल की किस्में है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान का स्थान है। राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती का पठार इंपोर्टेंट है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर में उत्पादन होता है। और मेवाड़ का एक प्रिय भोजन है। मेवाड़ प्रदेश का मुख्य ये फसल है मक्का। हेलो स्टूडेंट्स, चावल के बारे में पढ़ते हैं आज, इंपॉर्टेंट है। चावल के लिए जो तापमान है ये 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, ध्यान रखिएगा। मृदा कहाँ पे? दोमट प्रकार की मृदा इंपॉर्टेंट है। वर्षा 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। यदि वर्षा का अभाव रहता है तो सिंचाई का इसका माध्यम बन जाता है। मानसून काल की ये क्रॉप फसल है, तो जरूरी नहीं है कि इतनी वर्षा प्राप्त हो, क्योंकि भारत में जो मानसून वो अनिश्चित और अनियमित रहता है। ऐसी दशा में यदि इतनी वर्षा प्राप्त नहीं होती है तो हमें सिंचाई के सहारे, सिंचाई के माध्यम से उत्पादित करना पड़ता है। उत्पादन वाले 4 राज्य इंपॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इन चारों की लोकेशन आप देखें तो यहाँ पश्चिम बंगाल आपको दिख जाएगा, आंध्र प्रदेश की लोकेशन इसके जस्ट नीचे है, बिहार यहाँ पर इसकी लोकेशन है और उत्तर प्रदेश की लोकेशन यहाँ है। राजस्थान की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की दृष्टि से 4 महत्वपूर्ण जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी। कोटा, बूंदी हाड़ौती वाला जो पठार है इस सेक्शन में आता है, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ इस सेक्शन में आते हैं। तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात ये आती है कि इसकी मुख्य रूप से 3 प्रकार की किस्में ली जाती है। 3 प्रकार की किस्मों को मैं आपको बता देता हूँ कि 3 प्रकार की किस्में कौन कौन सी हैं और आपको कैसे लर्न करनी है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है कि किसमें किस प्रकार की लिखें, कि कौन सी फसल किस ऋतु में बोई जाती है। 3 प्रकार की फसलें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 अमन, नंबर 2 ओस और नंबर 3 बोरो। ध्यान रखना, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, अमन, ओस और बोरो। देखिए, अमन में मे आ रहा है, अमन में मे आता है, तो आपको ध्यान रखना है, मे से ध्यान रखना है आपको मानसून, यानी कि मानसून काल में या मानसून समय में बोई जाती है। ओके, नेक्स्ट ओस में से आ रहा है और से एक नाम बनता है सर्दी। हम कहते हैं कि सर्दी लग रही है, तो से क्या हो गया? सर्दी। और सर्दी किस ऋतु की है? तो ध्यान रखना, शीतकालीन समय या शीतकाल का समय है, ठीक है, शीतकालीन समय के समय। नेक्स्ट बोर, अब नाम तो बोरो है, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऋतु में आती है।
या ना हम बोर सबसे ज्यादा कब होते हैं, यदि ऋतु के अनुसार देखें तो हम सबसे ज्यादा बोर किस में होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में होते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में स्कूल को छुट्टी पड़ जाती है, कॉलेजेस वगैरह की छुट्टी पड़ जाती है। तो आप क्या कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में आप क्या हो रहे हो, सबसे ज्यादा बोर हो रहे हो, ठीक है। तो बोर से आपको ध्यान रखना है। और बोर होते हो तो आप क्या चलाते हो, एसी चलाते हो, पंखे चलाते हो ना। कब चलाते हो, शीत ऋतु में नहीं, मानसून में नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में आप जब जैसे बोर होते हो तो पंखा, एसी, ठीक है, ठंडा पानी आप पीते हैं। तो बोर होने के बाद आप क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। खैर आप इसको किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, ये एक माध्यम मैंने बता दिया कि आप किस तरह से इसको याद करें। अमन में मई तो मानसून, से क्या लगती है सर्दी, सर्दी लगेगी तो किस ऋतु में, शीत ऋतु में। और बोर होंगे तो किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। ये 3 प्रकार की वेराइटीज आपको ध्यान रखनी है। किस्में चावल की, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि 3 प्रकार की किस्मों के नाम लिखिए। आगे पूछा जा सकता है ये कौन से काल में, ये कौन से काल में और ये कौन से काल में। ओके, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कुछ अन्य फसलों की।